हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हवा, पानी, फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल। तो दीज आर इसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। इन चीजों को ही हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट आर गिवन टू अस फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि क्या क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। पहला, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको बोल सकते हैं। दूसरा, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो those resources which are present in unlimited quantity in nature and cannot be existed by human activity, उनको हम inexhaustible natural resource बोलते हैं। यानी कि जो resources हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जिनको जो खत्म नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज से, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है। दूसरी तरफ वो रिसोर्स जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारी प्रकृति में और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल जो कि दब गए हैं अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, अर्थक्वेक्स में या वोल्केनिक इरेप्शंस में। तो these are the compound of mainly carbon and hydrogen and are used as a fuels. इसलिए fossil fuels जो होते हैं वो combustible substance होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल और अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। ये ब्लैक कलर का सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और कुछ मात्रा में इस पे नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस कंपाउंड्स भी होते हैं। एंड इट इज फाउंड इन कोल माइंस जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे खूब गहराई में होते हैं। Coal was formed by the decomposition of plant and trees buried under the surface of earth million of years ago due to earthquake, flood and volcanic activities. The slow chemical process of conversion of wood into coal is called carbonization. Carbonization एक बहुत ही slow process है and may have taken thousands of years to take place. अब यूजेस ऑफ कोल, तो कोल वाइडली फ्यूल के जैसे यूज किया जाता है घरों में, फैक्ट्रीज में और थर्मल पावर स्टेशंस में। एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोल tar, कोल गैस। कोल को यूज कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, टोलुइन, फिनोल, नेफ्थलीन। एंड इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आल्सो। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में कंसिस्ट ऑफ हीटिंग इट स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल tar एंड कोल गैस। तो सबसे पहले हम कोल tar के बारे में पढ़ते हैं। एक थिक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है जो कि कोयले से मिलता है और ये अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, एंड इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड्स। कोल गैस, तो gaseous product obtained by destructive distillation of coal is called coal gas। और मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो है कोयले के गैस वो है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, पेट्रोलियम or crude oil is the lifeline of any nation. That is why petroleum is called the black gold. कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, तो बच्चों एक्चुअल कंपोजिशन जो है पेट्रोलियम का वो डिपेंड करता है कि किस ओरिजिन के प्लेस पर वो है, लेकिन इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन एंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है अर्थ के नीचे गहराई में होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स मिक्स्ड विद वाटर, सैंड, सॉल्ट एंड अदर कंपाउंड। पेट्रोलियम को हम अर्थ क्रस्ट में होल ड्रिल करके ऑब्टेन करते हैं वेयर द ऑयल इज फाउंड। एंड जब ऑयल वेल तक हम पहुंच जाते हैं, रीचेस द पेट्रोलियम डिपॉजिट, नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद ग्रेट प्रेशर एंड उसके बाद पेट्रोलियम आता है अपने आप। एंड आफ्टर द प्रेशर सब्सिडाइज, पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेल। ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया डज नॉट हैव रिच पेट्रोलियम रिसोर्सेज। कुछ प्लेसेस हैं हमारे देश में where petroleum is being produced from the
ऑयल वेल्स, जैसे कि अंकलेश्वर एंड कालोल है गुजरात में, रुद्र सागर एंड लखवा इन आसाम। तो दो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ओआईएल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विद different boiling point to obtain a number of components with similar boiling points. These compounds are called fractions. The process of separating crude oil into its components by fractional distillation is called refining. अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो gaseous mixture of lower hydrocarbon which occur deep inside the earth alone or covering the crude oil in an oil field is called natural gas. इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस क्योंकि इट इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। Natural gas mainly consists of methane and it can be directly transported to homes, industries through network of underground pipeline. It has a high calorific value. It burns with the blue smokeless flame. हमारे देश में नई नेचुरल गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। ये जो है त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा में है। नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर to obtain CNG and CNG can be easily transported through pipelines. Conservation of fuels, तो बच्चों आपको पता है fossil fuels are called non renewable sources of energy क्योंकि they take million of years to form and cannot be renewed. तो fuels को conserve करना है as much as possible so that existing deposit could be stressed to the maximum extent. Do not waste or misuse fossil fuel. Use these fuels only when absolutely necessary. Use solar cooker, heater and dryer wherever possible. And drive at moderate speed to conserve petrol. Ensure correct tire pressure. Switch off the engine at traffic light. Get the vehicles serviced regularly. Use public transport and bicycle for short distance and use carpools to go for a work or to the school. Thank you.